हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारवुड गार्डन्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ फुल मून की एनर्जीज को देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि फुल मून कल भी था, आज भी है। तो फुल मून का क्या इम्पैक्ट हुआ है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी यहाँ पर हम इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आपको लेकर क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर का क्या असर हुआ है इस फुल वुल्फ मून में। ठीक है, क्या वो फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेते रहना है, फेस विजुलाइज करना है कैंडल की फ्लेम देखकर। ठीक है, उन पर फोकस कीजिए अच्छे से। गाइज, आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग पर्सनली भी बुक करा सकते हैं खुद के लिए, क्योंकि पर्सनली भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ। ठीक है, आपको प्रोवाइड की जाती है, तो यस, वीडियो बनाकर सेंड की जाती है। ठीक है, व्हाट्सएप पे ही वीडियो बनती है, व्हाट्सएप पे ही सेंड किया जाता है। तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, वो थोड़ी सी डिटेल रीडिंग होती है एज कंपेयर टू टैरो रीडिंग के। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस फुल मून में, उनकी एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आप दोनों के रिश्ते में ना ऐसा दिख रहा है कि इल्यूजनरी माइंड में जाते हुए दिख रहे हो दोनों ही, मतलब ऐसा दिख रहा है जो चीजें है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सच्चाई से कोसों दूर रहना, कुछ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो मे बी। ठीक है, राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। फोन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर फोन नंबर दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इल्यूजन क्रिएट हो रही है, कंफ्यूज्ड हो रहे हो दोनों ही। आप इनको लेकर कंफ्यूज्ड है कि ये क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ऐसे वो भी आपको लेकर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोचते हो। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये गलत है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप गलत हो, कोई भी गलत हो रिश्ते में। पर कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को, हाँ, एक ब्लेम करते हुए ब्लेमिंग जोन में दिख रहे हो। बट और एक दूसरे की नेगेटिविटी ज्यादा देख रहे हो, दोनों ही एक दूसरे की नेगेटिविटी देख रहे हैं। पर यहाँ पर एक दूसरे के लिए जो प्यार है, जो एक दूसरे के साथ एक टाइम स्पेंड किया है, एक अच्छा समय भी तो बिताया है ना, आप देख रहे हो ना वो देख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप गुस्सा हो इनसे और वो भी आपसे गुस्सा है। आप तो गुस्सा हो, जैसे भी इन्होंने ट्रीट किया, जो भी जैसे भी किया, जो भी किया इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में गलत किया, इनका एक्शन, इनके वर्ड्स हमेशा गलत रहे हैं। बट ये गुस्सा है कि आप कहीं ना कहीं बदल गए हो। ठीक है, आपको बदला हुआ देखकर गुस्सा हो रहा है कि आप कैसे बदल गए, क्यों बदल गए, क्यों अब आप इनसे दूर रहते हो, क्यों आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, क्यों आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों ना बदले बदले से दिख रहे हो। ये भी बदले बदले से दिख रहे हैं, आप भी बदले बदले से दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि बहुत आपको ना सच्चाई नहीं दिख रही है, आपका ज्यादा मुझे दिख रहा है, मुझे आपके पार्टनर तो कम ही दिख रहे हैं। बस उनको आपके अंदर चेंजेस दिख रहे हैं, बदलाव दिख रहे हैं, जो कि उनको हर्ट कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है। बट आप तो उनको लेकर पूरे ही नेगेटिव जोन में हो कि ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा। बहुत नेगेटिव एनर्जी दिख रही है आपकी, आपके माइंडसेट की, कि आप नेगेटिव ज्यादा फील करते हुए, नेगेटिव ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि ये नहीं तो ऐसा, वो नहीं तो वैसा, क्यों ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, वैसा भी नहीं होगा।
इतना नेगेटिव सोचोगे, इतना नेगेटिव फील करोगे, तो सब चीजें कैसे अच्छी होंगी आगे चलकर? सब ऐसी ही होंगी फिर, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप फील कर रहे हो ना। तो नेगेटिव, पहले तो अपने नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करो, ठीक है। ये फुल मून के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना कहीं जो ये फुल मून के बाद ऐसा दिख रहा है कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी जरूर आएगी। अभी आप नेगेटिव, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव माइंडसेट में हो, नेगेटिव सोचते हुए जरूर दिख रहे हो, पर एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आपके माइंडसेट में। कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होंगी, समझ आएंगी कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है। जो आप अपनी पार्टनर की इमेज क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, वो गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है। अब ऐसा कैसे फील होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इनकी तरफ से कुछ तो पॉजिटिविटी, कुछ तो पॉजिटिव अप्रोच मिलने वाला है आगे चलकर, ठीक है। अभी भले ही कुछ नहीं दिख रहा हो, क्योंकि आगे चलकर मुझे दिख रहा है, तो आपका माइंडसेट इनको लेकर पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिविटी, ये फोक जो आपके माइंड में चल रहा है ना, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, वो हटने वाला है, ठीक है। अब कैसे? क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका विजन चेंज दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो खुद को बदलने पर फोकस कर रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं, खुद को चेंज करने पर काम कर रहे हैं, ठीक है। खुद को कैसे बेटर कर सकते हैं उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। यहां पर वी इनिशियल दिख रहा है गाइस, ए इनिशियल दिख रहा है, ठीक है, डी इनिशियल दिख रहा है, एम दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है। बहुत कंफ्यूज्ड है ये, आपके पार्टनर भी कंफ्यूज दिख रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को बेहतर कैसे करेंगे। इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है आज, पर करें कैसे? स्टक एनर्जी दिख रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे इस रिश्ते के लिए काम करूं। मतलब बहुत ज्यादा स्लो दिख रही है। मतलब इनको सब कुछ ठीक करना है, आप दोनों के कनेक्शन को स्ट्रांग बनाना है, रिश्ते को स्ट्रांग बनाना है, बेटर करना है, सब कुछ ठीक करना है, पर कैसे करना है वही समझ नहीं आ रहा आपके लिए। डे बाय डे ये अफ्रेक्शन फील कर रहे हैं, डे बाय डे ये पैशन फील कर रहे हैं, आपके लिए इमोशंस फील करते हुए दिख रहे हैं। डे बाय डे इनकी इंटेंसिटी आपको लेकर बढ़ती हुई दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है ना, ये ऐसे लूप में फंस गए हैं, जो भी इन्होंने किया, जिस तरीके से किया, एक आप दोनों की लाइफ में ना कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। ये चीजें सही तो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, फिर वो कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत पड़ जाता है। कि बार बार कुछ चीजों को बेहतर करने की सोच रखना, बेहतर करने के लिए बहुत कुछ करना, पर नहीं हो पाना ना, चीजें सही नहीं हो पाना, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हुए, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल फेस करते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं कि बार बार एक ही साइकिल चली जा रही है, रिपीट हो रही है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत स्टक हो गया इनका माइंड कि कैसे सब कुछ ठीक करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको भी चेंज देख रहे हैं, आपके अंदर भी चेंजेस दिख रहे हैं, तो उनको लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है शायद। क्योंकि आप ही तो थे इस रिश्ते को जिंदा कर रहे थे, आप ही तो थे इस रिश्ते में स्पार्क ला रहे थे, आप ही तो थे जो इनको पॉजिटिव कर रहे थे, आप ही से तो सब कुछ था। पर आज कहीं ना कहीं आप ही अगर बदल जाओगे, आप ही अब इग्नोर करोगे, तो फिर कैसे क्या होगा आगे चलकर? ये क्या कर लेंगे, कैसे करेंगे? तो बहुत ज्यादा ना, बहुत बहुत नेगेटिव चल रही है। पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि गलतियां इनसे बहुत हुई है, बहुत ट्राई किया इन्होंने कि जब भी गुस्सा आए उसमें कंट्रोल करें, जब भी गलत कुछ भी ना करें, इस रिश्ते में कभी ऐसे ये एंडिंग ना हो, कुछ ना हो। पर चीजें ऐसी होती गई, होती गई, होती गई, चीजें बहुत उलझती गई, किसी की वजह से, किसी के होने से ना भी इम्पैक्ट पड़ा है, जहां पर आपके पार्टनर बहुत मायूस से है। सी इनिशियल दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सी इनिशियल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। के भी दिख रहा है गाइस, जे भी दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या सोचा था, क्या हो गया। कभी इन्होंने ऐसा ये सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से रिश्ता खराब होगा, ये रिश्ता ऐसे बर्बाद होगा, ये रिश्ता ऐसे इम्पैक्ट करेगा, सब कुछ इतना मतलब ना, चीजें इतनी उलझ जाएंगी। पर आपका पार्टनर जो भी है आपको बहुत मिस करते हुए आज दिख रहे हैं। काश ये आपसे कनेक्ट कर पाते, काश ये आपसे मिल पाते, काश, काश वर्ड मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है कि काश वर्ड, कि काश आप दोनों का रिश्ता फिर से सही हो पाता, काश आप इनको समझ पाते, काश ये आपको समझे होते, काश सब कुछ भूल कर आप ना
और ये भूलकर एक नई शुरुआत करते, काश सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाता। तो कहीं ना कहीं एक इच्छा दिख रही है आपके पार्टनर की, काश सब कुछ ठीक हो जाता, काश ये भी थोड़े एफर्ट्स डालते, आप एफर्ट्स डालते और सब कुछ बेहतर हो जाता, एक नई तरीके से एक नए वे में शुरू होता। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में भी आपको लेकर वो इमोशंस, वो प्यार, वो फीलिंग्स दिख रही है जो आपके दिल में भी है। ठीक है, तो एक दूसरे के लिए बहुत मिस करते हुए, एक दूसरे को याद करते हुए दिख रहे हो दोनों ही। पर ये फुल मून इनको ना ट्रिगर कर रहा है, कहीं कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है, इनको बदलने पर मजबूर कर रहा है। ये बदलना चाहते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन में पॉजिटिव रहने के लिए ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, बहुत चाहने के बावजूद भी ना चीजें हो नहीं पा रही हैं, वो रोना है, वो परेशानी है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चीजें बहुत शिफ्ट हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं, पर हो ही नहीं रहा है। ये ना कुछ चीजों में अटक गए हैं, फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की चांसेस है, यहाँ पर फैमिली के इश्यूज होने के चांसेस हैं, जिस वजह से आप जो चाह रहे हो, आप जिस तरीके से कर रहे हो, ये जिस तरीके से कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, चीजें हो नहीं पा रही है, उस डायरेक्शन में नहीं ले जा पा रहे हैं आप भी, वो भी, रिश्ते को, सिचुएशंस को जैसे ले जाना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर करें तो क्या करें, कैसे करें, कैसे ना करें ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ठीक करना है, सब कुछ ठीक करना है। कुछ कार्मिक लूप, कुछ कार्मिक कनेक्शंस, मतलब आप दोनों का नहीं है, आप दोनों से जुड़ा हुआ कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप दोनों के बीच में इंटरफेरेंस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये उनकी बातों में भी आ जाते हैं, फिर वो चीजें रिपीट होती रहती हैं। तो अब इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि किसी की बातों में नहीं आना है, खुद के दिमाग से करना है, खुद को ना खुद के हिसाब से चीजों को करना है, क्योंकि चीजें दूसरों के हिसाब से करके तो सब कुछ खराब ही हुआ है ना। तो यहाँ पर अभी इनका माइंडसेट आपको लेकर डेफिनेटली एक पॉजिटिव जरूर दिख रहा है कि अब ये ना खराब नहीं करना है, जो चीजें खराब हो चुकी है अब नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेटर बी इनिशियल यहां पर स्ट्रांगली दिख रहा है। पता नहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत एक ना इनोसेंट एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर कुछ मुझे रैबिट की एनर्जी यानी कि खरगोश बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देख रहे हो 2 कान बने हुए खरगोश की एनर्जी बनी है। मे बी मतलब बहुत क्यूट कनेक्शन रहा था ये, बहुत क्यूट रिलेशनशिप था ये, या फिर मतलब एक तरीके से ना आपको ये इनोसेंट देख रहे हैं कि आप बहुत इनोसेंट रहे हो, लवेबल रहे हो, अंडरस्टैंडिंग रहे हो, समझने वाले रहे हो, प्यार देने वाले रहे हो, हमेशा आपने चीजों को समझा है, बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, ये आपसे क्या चाहते हैं? आपको ना ये हीलर देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ आपके कनेक्शन में रहकर ना हीलिंग सा फील होता है। इनको ऐसा लगता है, आप पता नहीं आपके अंदर क्या जादू है कि आपके साथ ये होते हैं या आपके आसपास होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा महसूस करते हैं, सब कुछ अच्छा फील करते हैं। पता नहीं क्या है, कुछ बात ही अलग है, हर चीज डिफरेंट है। आपका होना, आपका साथ होना, आपके होने से ना बहुत बहुत पॉजिटिविटी इनको फील होती है। मतलब है, कुछ तो है जो ये आपके साथ रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, कुछ तो है जो बस कोई तो है, कुछ एनर्जी लाइक ऐसा फील होता है कि कुछ तो खींच रहा है इनको बार बार आपकी तरफ, इतना ज्यादा ये स्ट्रांगली आपके लिए महसूस करते हैं। कुछ तो है जो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इंटेंस है, बहुत अच्छा है। तो आपके साथ वो कनेक्शन इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो प्यार अच्छा लगता है, वो प्यार से रहना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं बस आप ही आप इनके दिल और दिमाग में चलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये इनको रहना है, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ग्रो करना है। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म पर ग्रो करना है। तो आपके पार्टनर यस, इसकी स्टेबिलिटी के लिए, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के लिए इनको जो भी करना पड़े ना ये करना चाहते हैं, इस कनेक्शन की पॉजिटिविटी के लिए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनका माइंडसेट आपको लेकर डेफिनेटली पॉजिटिव हो रहा है। वो किसी तरीके से कुछ भी करना पड़े,
इस रिश्ते को बेटर करने के लिए वो करना चाहते हैं, उनकी इच्छा खुद भी दिख रही है इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स डालने की, ठीक है, इस रिश्ते को बेटर करने की। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, पर्सन की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आपको फुल रीडिंग अगर फुल मून पर और भी रीडिंग देखनी है, मतलब एक लंबी रीडिंग देखनी है, तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस मेरा चैनल है, आपको पता ही होगा बहुत से लोगों को, वहां पर भी आज रात आएगी फुल मून की रीडिंग, तो वहां आप देख सकते हैं और अच्छे से चीजों को ना जानना चाहो तो। यस, तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।